हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूं जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स का लेक्चर नंबर 3। और इस कोर्स में हम लोग जीएसटी को देख रहे हैं, जीएसटी को सीख रहे हैं बिल्कुल ही नए पॉइंट ऑफ व्यू से, सेक्टर वाइज। हम लोग एक एक सेक्टर को कवर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जीएसटी का इम्पैक्ट सेक्टर वाइज क्या पड़ रहा है, उनसे किस रेट से जीएसटी लगता है, जीएसटी के आईटीसी के रूल्स क्या हैं, उनके लिए कौन कौन से जीएसटी के रिटर्न्स एप्लीकेबल हैं। तो हम लोग सेक्टर वाइज जीएसटी को सीख रहे हैं और आज है उसी सीरीज में पार्ट 2। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 देखा है, उसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था, रियल एस्टेट बिजनेस इन इंडिया, और हमने देखा था जीएसटी का इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर क्या पड़ा है। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज है पार्ट 2 और आज हम कवर करेंगे जीएसटी इम्पैक्ट ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ये भी रियल एस्टेट के जो सेक्टर है उसी में ही इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जीएसटी इसको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कोर्स है, क्योंकि अभी तक आपने पूरे यूट्यूब में या जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो जीएसटी के बारे में सिखाते हैं, आपने ऐसा कोर्स कहीं नहीं देखा होगा जहां हम लोग सेक्टर वाइज जीएसटी को सीख रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, आज इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं सर। और आज हम देखेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले समझते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, हमारे पास एक लैंड है ना, और हम किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और उससे हम कहते हैं कि एक काम करो, हमें 2 कमरों का एक घर बना के दे दो। ठीक है, या इसमें हमें जो है एक किचन, एक कमरा, ऐसे ऐसे बना के दे दो। तो हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 चीजें इन्वॉल्व हैं। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स कैसे? भाई वो आपके लिए घर बना रहा है, तो ब्रिक्स, सीमेंट्स, है ना, और स्टील और जो जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है वो भी लगाएगा। दूसरा, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग बना के आपको आपका घर दे रहा है, आपका फ्लैट बना के दे रहा है। तो वो 2 चीजें हैं, एक वो आपको गुड्स सप्लाई कर रहा है और एक सर्विस सप्लाई कर रहा है। तो यही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आप कह सकते हो बेसिक मीनिंग, जहां पर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग बोथ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, रिपेयर वगैरह। अगर आप घर नहीं बना भी नहीं रहे हो, उसको रिपेयर भी करवाते हो, तो वहां पर भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ही होती है। अच्छा सर, तो यहां तक तो हम समझ गए हैं कि भाई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, जहां पर दोनों चीजें आती हैं, गुड्स भी एंड सर्विस भी। ठीक है सर। तो सर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में जीएसटी का रेट क्या लगता है? तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक केसेस हैं उनको किनारे रखिए और हमेशा एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जहां जहां वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आएगी, आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है, खत्म। क्योंकि सर्विस पे जीएसटी कितना है? 18%। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी सर्विस है, तो जीएसटी कितना लगेगा? 18%। अब हम कवर करते हैं स्पेसिफिक केस। अगर जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है किसको? गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो वाटर प्रोजेक्ट हो, है ना, सीवेज हो, रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, हाईवेज बनाना है, रेल के प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें अगर सर्विस दी जाती है, वहां जीएसटी का रेट लगता है 12%। यहां तक समझ गए? अच्छा, कुछ और केसेस समझ लीजिए। अगर कोई ऐसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है जहां पर मटेरियल भी कौन सप्लाई कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर। वहां जीएसटी लगता है 12%। ठीक हो गया? अच्छा, और एक ऐसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है जहां पर मटेरियल नहीं, सिर्फ लेबर सप्लाई किया जा रहा है। मटेरियल कौन दे रहा है? जो रिसिपिएंट है वो मटेरियल लाके दे रहा है। और ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट, ठेके पर काम दिया जाता है। अगर आप देखो कि भाई मटेरियल हम लाके देंगे, आपको सिर्फ लेबर लगानी है। तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि सिर्फ लेबर लाके दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर हो जाता है 18% का, क्योंकि यहां पर प्योर सर्विस आ गई, तो 18% जीएसटी। अच्छा, अब जहां पर देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और गुड्स का कंपोजिट सप्लाई होती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, वहां पर देखिए
अगर वैल्यू ऑफ गुड्स वो 25% से कम है, पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें जो गुड्स की वैल्यू है वो 25% से कम है, तो भाई ये माना जाएगा कि क्योंकि गुड्स कम है, सर्विस का पोर्शन ज्यादा है, तो फिर 18%। और जहां पर गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा होगी तो वहां पर हम लोग रेट लेके चलेंगे 12%। ठीक हो गया? एकदम मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रेट को लेकर। कुछ एक आध केस होते हैं गवर्नमेंट्स के, वहां पर 5% भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन ज्यादातर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर 18% और 12% ही एप्लीकेबल है। तो आप अपने दिमाग में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सबसे पहले रेट लेके चलिए 18%, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में है 12%। ठीक हो गया जी? आगे चलते हैं। आईटीसी को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कि सर आईटीसी कब मिलेगा। तो देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर किस चीज के लिए होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो भाई कोई आईटीसी नहीं मिलता है। सर क्या कह रहे हो आप? मतलब अगर हम घर बनवाएंगे, अपना ऑफिस बनवाएंगे, तो जीएसटी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। मिस्टर ए सर्विस प्रोवाइडर है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है। मिस्टर बी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अपना ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। किसका कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं? ऑफिस का। यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मिस्टर बी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं प्लांट मशीनरी का, तब उन्हें आईटीसी मिल जाएगा। अब आप समझ रहे हैं? सिंपल सा फंडा ये है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर प्लांट मशीनरी है तो मिल जाएगा। तो सर आईटीसी मिलता कब है? तो देखिए, मिस्टर ए भी है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर बी भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए की सर्विस ली है, किस लिए? फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जैसे क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जो है 20 फ्लैट बना के देने हैं। तो उसने क्या किया, जो उसके पास मैन पावर है उसको लगा कि भाई 10 फ्लैट तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है, मुझे 20 फ्लैट बनाने हैं। तो उसने क्या किया, मिस्टर ए को कॉल किया और कहा कि भाई मुझे 20 फ्लैट बनाने हैं, 10 तो मैं बना दूंगा, 10 तुम मुझे बना के दे दो। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को सप्लाई दे रहे हैं, दोनों वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब यहां पर मिस्टर बी को आईटीसी मिल जाएगा। सेम लाइन बिजनेस, अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर किसी दूसरे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज लेता है तो वहां पर आईटीसी मिल जाता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक हो गया जी? तो अगर आप दोनों सेम लाइन में हैं तो आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। और वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो पीछे से मटेरियल परचेज करके लाता है, सीमेंट हो गया, ईटा, मोरंग, बालू, उसके ऊपर जो जीएसटी है उसका आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। ठीक हो गया? अच्छा सर, वैल्यू कैसे निकालेंगे कॉन्ट्रैक्ट की? तो देखिए, एक होती है बेसिक वैल्यू। दो लोगों ने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई 10 लाख में आप घर बना के दे दो, तो ये हो गई बेसिक वैल्यू। अब इसमें एडिशन क्या क्या होगा? अगर रिसिपिएंट ने, जो सर्विस रिसीव कर रहा है, उसने अलग से कुछ मटेरियल सप्लाई कर दिया कि भाई आप मेरा घर बना रहे हो, एक काम करो, ईंटें ये वाली लगाना, ये लो ईंटें ले लो, दरवाजा ये वाला लगवाना, ये जो है ना दरवाजा अच्छा होता है। तो अगर मटेरियल अलग से प्रोवाइड किया तो वो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाएगा। जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया था और फिर 2 लाख का अलग से, जो रिसिपिएंट है उसने 2 लाख का अलग से मटेरियल भेज दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो अब जो है ना, जो जीएसटी लगेगा वो 10 लाख पे नहीं लगेगा, 10 प्लस 2, 12 लाख पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, इसमें तो डिडक्शन क्या होगी? अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिर्फ घर बना के नहीं देना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है, लैंड भी इन्वॉल्व है, तो फिर वहां पर आपको जो लैंड वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, वो आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जीएसटी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर नहीं लगता है, तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, जितना पैसा आप चार्ज कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा,
और अगर आपको अलग से कुछ मिल रहा है रेसिपिएंट से तो उसको भी ऐड कर लो। अगर लैंड की वैल्यू मतलब इंक्लूडेड है उसको आपको क्या करना है, लेस कर देना है। जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपको जीएसटी चार्ज कर लेना है, सिंपल। सर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए क्या कॉम्पोजिशन स्कीम है? 2019 से पहले नहीं थी। 2019 में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड किया गया। अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख है, सर्विस है ना, अप टू 50 लाख है, तो वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर जिनका टर्नओवर 50 लाख तक होता है उनके लिए बड़ा फायदा है, वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। उसमें जो जीएसटी वो पे करेंगे सिर्फ 6%। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि 18 है कि 12 है कि 5 है, सिंपली 6% जीएसटी पे करिए, कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाइए। अच्छा सर, क्या क्या कंप्लायंस करने होते हैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को? रिटर्न फाइल करना होता है, जैसे बाकियों को फाइल करना है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, सेम रिटर्न्स एप्लीकेबल होते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और सेम ड्यू डेट। इनवॉइस इशू करना है। अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस है ना, तो यहाँ पर देखिए एक बार में इनवॉइस इशू नहीं होता है, यहाँ पर पार्ट में इनवॉइस होता है। 20% काम कंप्लीट हो गया, 20% इनवॉइस इशू। 50% काम कंप्लीट हुआ, 50% का इनवॉइस दे दिया। तो इस तरह से इनवॉइस इशू करना है। जीएसटी का रेट अभी हमने डिस्कस करा है, 18%, 12% और एक आध केस में 5%। तो जो रेट एप्लीकेबल है वही रेट आपको चार्ज करना है और फिर हर महीने को जीएसटी 3B में जीएसटी का पेमेंट करते रहिए। आईटीसी का रूल्स ध्यान में रखिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर अगर है, पीछे से सर्विस ले रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की, आईटीसी मिल जाएगा। कोई बंदा वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले रहा है, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो प्लांट मशीनरी बनवा रहा है तो मिलेगा, अदरवाइज किसी केस में नहीं मिलेगा। ये है बेसिक रूल, ये है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। रियल एस्टेट अब हमने लगभग पूरा कवर कर लिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे, उसका वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। रियल एस्टेट हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। अभी तक हमने 2 सेक्टर कवर कर लिए हैं, एक फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट बिजनेस और दूसरा रियल एस्टेट बिजनेस। अब हम धीरे धीरे जो बाकी सेक्टर बचे हुए हैं उनको हम लोग इस कोर्स में कवर करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। कैसा लग रहा है ये कोर्स हमें ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।